नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ TRE 4.0 का 30 दिवसीय चैलेंज। आज है हमारा 16वां दिन और आज का टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस सिस्टम्स 1 2 3 इज नॉट अ वैलिड नंबर। 1 2 3। सो फर्स्ट वी हैव टू, पहले मुझे जानना होगा कि बेस 10 में हमारा कौन से डिजिट अलाउड है, कौन से डिजिट अलाउड नहीं है। तो बेस 10 में जो होता है हमारा 0 to 9, 0 to 9 हमारा अलाउड होता है। 0 to 9। बेस 16 में हमारा 0 to 15 अलाउड होता है। और बेस 8 में 0 to 7 अलाउड होता है। तो यहाँ 1 2 3 है, इसमें इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा और इसमें, मतलब तीनों में आ जाएगा। यहाँ नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which logic gate produce an output that is complement of its input? Complement means उल्टा। जैसे 0 देंगे तो 1 आएगा और 1 देंगे तो फिर 0 आना चाहिए। तो ये काम सिर्फ नॉट करता है, जो हमारा नोट गेट है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर 25? 25 का बाइनरी नंबर क्या है? तो बाइनरी नंबर निकालने के लिए दोस्तों आपको पता ही होगा कि हम रिमाइंडर टेक्निक यूज करते हैं। तो यहाँ 12 आ जाएगा 2 से, फिर इधर हमारा 0 हो जाएगा 6, 0 3 1 1। तो हमारा ये ऐसे होता है। तो 1 1 0 0 1। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो विच फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू बेसिक मेमोरी एलिमेंट इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज किया जाता है एज अ बेसिक मेमोरी एलिमेंट? तो ये होता है हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप। तो ये होता है हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप, मतलब सेट रिसेट फ्लिप फ्लॉप। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाउ मेनी सेलेक्ट लाइंस आर नीडेड फॉर 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर? 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर में कितने सेलेक्ट लाइंस यूज में आते हैं? तो हमारा ये होता है कि नंबर ऑफ लाइंस बराबर जो होता है इज ग्रेटर देन मस्ट बी टू पावर एन। एन का वैल्यू हमारा यहाँ क्या आना चाहिए, जो कि हमारा लाइंस के बराबर या तो बड़ा होना चाहिए। तो हमारा यदि 2 पर पावर 3 करें तो हमारा 8 आता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन जेके फ्लिप फ्लॉप व्हाट कंडीशन लीड्स टू बी टॉगल स्टेट? जेके फ्लिप फ्लॉप में टॉगल स्थिति कब होती है? तो वो होता है J=1 एंड K=1 बराबर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। What does the term fan out refers to in digital electronics? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फैन आउट का क्या मतलब होता है? फैन आउट का मतलब होता है नंबर ऑफ आउटपुट्स गेट कैन ड्राइव। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट? कॉम्बिनेशनल सर्किट में का एग्जांपल यहाँ कौन सा है? ये और ये दोनों हो जाएगा यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन, ये सिक्वेंशियल सर्किट का, सिक्वेंशियल सर्किट का या तो सीरियल सर्किट भी बोल सकते हैं। मल्टीप्लेक्सर यहाँ हो जाएगा कॉम्बिनेशनल सर्किट का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डिकोडर इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स? डिकोडर का क्या काम होता है? डिकोडर का काम होता है कि बाइनरी कोड ले और कोई एक स्पेसिफिक आउटपुट में कन्वर्ट करना होता है, टू कन्वर्ट बाइनरी कोड इनटू अ स्पेसिफिक आउटपुट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच लॉजिक फैमिली इज नोन फॉर द हाईएस्ट स्पीड ऑपरेशन? तो हमारा इन तीनों में सबसे हाईएस्ट पहले ईसीएल आता है, फिर हमारा टीटीएल आता है और फिर हमारा सीमोस आता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि सबसे हाईएस्ट स्पीड पे हमारा ईसीएल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which component can be used to implement any boolean function without needed use any another gate? तो तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ बात कर रहा है यूनिवर्सल गेट का। यहाँ बात कर रहा है यूनिवर्सल गेट का। तो यूनिवर्सल गेट हमारा जो होता है दो ठो होता है। एक नैंड गेट होता है और एक हमारा नोर गेट होता है।
तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन गेट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मल्टीप्लेक्सर इन डिजिटल सर्किट? मल्टीप्लेक्सर का जो काम होता है वो मल्टी इनपुट्स लेना होता है और एक आउटपुट्स देना होता है। मतलब टू सेलेक्ट वन ऑफ मेनी इनपुट सिग्नल्स एंड फॉरवर्ड इनटू अ सिंगल आउटपुट लाइन। और हमारा इसका उल्टा ही डीमल्टीप्लेक्सर करता है, वो एक इनपुट लेता है और मल्टीपल आउटपुट देता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन synchronous counter all flip flops are triggered simultaneously. What is the key advantages of this arrangement? इस अरेंजमेंट में क्या होता है कि एक के बाद एक के बाद एक यदि हमारा फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होता है तो इसमें डिले नहीं होता है। एलिमिनेशन ऑफ द प्रोपगेशन डिले। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स व्हाट डज द टर्म फैन इन रेफर्स टू? फैन आउट नंबर ऑफ फैन आउट जो होता है नंबर ऑफ आउटपुट पे ड्रिवन होता है, जबकि यहाँ पे फैन इन का मतलब होता है नंबर ऑफ इनपुट्स, द नंबर ऑफ इनपुट्स अ लॉजिक गेट कैन हैंडल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ सीमोस टेक्नोलॉजी ओवर टीटीएल? मतलब सीमोस अभी बताया कि स्पीड में जो होता है हमारा, पहले ईसीएल फास्ट होता है, उसके बाद हमारा टीटीएल होता है, और उसके बाद हमारा सीमोस आता है। तो सीमोस तो फास्ट हो नहीं सकता, तो हाइयर स्पीड पहला गलत हो जाएगा। हाइयर नॉइज इम्यूनिटी ये भी गलत है। यहाँ होता है लोअर पावर कंजप्शन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट अ बाइनरी कोड इनटू इक्विवेलेंट ग्रे कोड? तो ग्रे कोड कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ एक्सोर गेट का जरूरत पड़ता है। ये बात याद रखिएगा कि एक्सोर गेट का उपयोग किया जाता है बाइनरी कोड से ग्रे कोड कन्वर्ट करने में। तो ग्रे एक्सोर तो यहाँ पे है नहीं, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। बढ़ते अगले सवाल की ओर। इन 4-bit जॉनसन काउंटर हाउ मेनी यूनिक स्टेट आर देयर? तो जब जॉनसन काउंटर के बारे में स्टेट्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा नंबर ऑफ स्टेट्स, तो यहाँ 2n हो जाएगा। 2n जॉनसन काउंटर में 2n हो जाता है, तो 2 गुने 4 बराबर यहाँ हमारा 8 हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 8 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्स पीएलए? पीएलए का मतलब ही होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। लॉजिक एरे, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ एंड एंड और अरेज आर प्रोग्रामेबल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। What will be the output of a 4-bit ring counter after 5 clock pulses if the initial states? यदि हमारा इनिशियल स्टेट ही हमारा 1000 हो, तो 5 क्लॉक पल्सेस के बाद कितना हो जाएगा? तो क्लॉक पल्सेस में क्या होता है, एक बीट आगे बढ़ जाता है, मतलब राइट शिफ्ट हो जाता है। 0100, तो फिर हमारा राइट शिफ्ट होगा, तो 0010, फिर राइट शिफ्ट होगा 0001। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा पूछ रहा है, तो ये फिर पीछे आ जाएगा 1000। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते अगले सवाल की ओर। इन 3 to 8 डिकोडर हाउ मेनी आउटपुट लाइंस विल बी हाई व्हेन इनेबल्स एक्टिव इनपुट्स इज 010? तो इसमें 010 में कितने इनपुट्स जो है हमारा हाई है? तो हाई हमारा एक ही दिख रहा है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन एक हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द इक्विवेलेंट बुलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट विथ इनपुट्स ए एंड बी? ए और बी के साथ जो है नैंड गेट का क्या होता है? नैंड गेट क्या होता है दोस्तों? एंड प्लस नॉट गेट होता है। तो यदि ए और बी का नैंड करें तो ए डॉट बी हो जाएगा, और उसका नॉट करें तो ये हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है। 101101 इन ग्रे कोड इक्विवेलेंट टू विच बाइनरी कोड? तो इसका जो है बाइनरी कोड क्या होगा जो कि हमारा ग्रे कोड इतना निकल जाएगा? तो इसका भी एक ही है कि 10101, तो इसका ग्रे कोड निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 101, फिर 1 हो जाएगा, फिर 01 1 हो जाएगा, 11 0 हो जाएगा, 01 1 हो जाएगा, फिर 01 1 ही हो जाएगा।
तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। What will be the output of circuit with input A equal to 1 and B equal to 1 using logic? तो इसका हम उपयोग करेंगे यहाँ पे, और इसका क्या आंसर होगा? पहले ए एंड बी, ए एंड का भी अभी जस्ट बताए दोस्तों कि क्या होता है, ए बी और उसका ये, और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट खत्म हो जाएगा, ए डॉट बी बच जाएगा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? वन और वन का एंड करेंगे तो वन आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बाइनरी? तो इस बाइनरी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर उसमें एक प्लस करते हैं। तो हमारा 1 0 0 1 1 0 1 1, तो इसका हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 0 1 1 0 0 1 0 0। इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 0 1 0 0 1 1 0। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। A number is represented in BCD as BCD में अपना जो होता है बीट होता है, कभी 3 बीट यूज होता है तो कभी 4 बीट होता है। तो इसमें हमारा 4 बीट यूज हुआ है सिंगल डिजिट के लिए। तो इसमें हो जाएगा 0 0 1 और 0 0 1 1। तो ये एक डिजिट है, एक डिजिट ये है, तो ये हमारा 9 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। तो 9 3। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी द बी ऑप्शन। बीच ऑफ द फॉलोइंग ग्रे कोड correspondence टू बाइनरी? तो इस बाइनरी का ग्रे कोड क्या होगा? 1 0 1 0 का ग्रे कोड क्या हो जाएगा? तो 1 का 1 हो जाएगा, 1 0 का 1 हो जाएगा, 0 1 का 1 हो जाएगा, फिर 0 का 0 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। इफ a इक्वल्स टू 1 एंड b इक्वल्स टू 1, तो इसका क्या आंसर होगा पहले देख लेते हैं। तो ये तो कॉम्प्लीमेंट 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 कट जाएगा, तो ए डॉट बी एक हो जाएगा, प्लस बी क्या है हमारा? एक। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा? यहाँ ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वेटेड कोड? नॉन वेटेड कोड जो होता है दोस्तों, वो हमारा एक्सेस 3 कोड होता है और ग्रे कोड होता है। तो यहाँ नन ऑफ मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट टू 3FA? 3FA का डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 3FA, ए का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? तो इसमें 3 इंटू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देख लेते हैं हम। ए का वैल्यू हमारा 10 हो जाएगा। तो 10 पे पावर 0, 10 गुने 16 पर पावर 0। यहाँ एफ है तो 15 गुने 16 पर पावर 1 और 3 गुने 16 पर पावर 2। तो 3 गुना 256 प्लस 16 गुना 15 प्लस यहाँ एक आ जाएगा तो 10। कितना ऑप्शन आएगा दोस्तों? कैलकुलेशन करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाउ मेनी अनयूज्ड कोड आर देयर इन 4 बिट बीसीडी? बीसीडी में कितने अनयूज्ड कोड होते हैं? बीसीडी में कितने अनयूज्ड कोड होते हैं? तो बीसीडी में हमारा बीसीडी में कितने डिजिट्स होते हैं? तो हमारा 10 डिजिट होता है, जो कि 0 से लेके 9 तक होता है। और हमारा यदि 4 बिट का टोटल स्टेट्स देखा जाए, तो टोटल स्टेट्स देखा जाए तो ये हमारा 10 डिजिट हो जाएगा। और टोटल स्टेट्स हमारा 2 पावर 4, इट मीन 16 हो जाएगा। 16 में से 10 जाएगा तो कितना अनयूज्ड है? 6 हमारा अनयूज्ड स्टेट होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमिंग डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों? दो बाइनरी डिजिट में कितना जो है डिफरेंट बिट्स है, कितना हमारा डिफरेंट बिट्स है। तो देखते हैं। 1 0 1 1 1 0 1। अगला तो दूसरा है 1 0 0 1 0 0 1। तो ये मैच है, ये भी मैच है, ये नहीं है, ये मैच है, ये मैच नहीं है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो यहाँ दो जो है अनमैच्ड है, दो बिट्स जो है अनमैच्ड है, तो हमारा डिस्टेंस 2 बिट्स हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द 8 बिट एक्सेस 3 कोड फॉर डेसिमल 64। तो डेसिमल नंबर जो है हमारा 64 है, तो इसका एक्सेस 3 कोड क्या हो जाएगा? एक्सेस 3 कोड निकालने के लिए हमको एक ईच डिजिट में 3 जोड़ना होता है, ईच डिजिट में 3 जोड़ना होगा। तो कितना हो जाएगा इसमें? 9 7, और 9 7 का बाइनरी दोस्तों निकालना है उसके बाद। और जो आंसर आएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 का जो है आंसर, क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद उसका आंसर लिखिएगा, तो हमें रिप्लाई देने में आसानी होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द आउटपुट ऑफ एन एक्सोर गेट इज हाई व्हेन एक्सोर गेट आउटपुट। तो हमारा एक्सोर गेट में कब जो है आउटपुट हाई होता है? पूछ रहा है सवाल कि हमारा एक्सोर गेट में आउटपुट कब हाई होगा? तो जब इनपुट डिफरेंट होता है, जब इनपुट डिफरेंस होता है तो हमारा हाई देता है। एक्सोर का मतलब ये होता है कि जब इनपुट हमारा डिफरेंट हो, अनइक्वल हो, तो हमारा हाई देगा। ऑल इनपुट्स आर हाई, नहीं। ऑल इनपुट्स आर लो, नहीं। इनपुट्स आर इक्वल, नहीं। तो यहाँ हो जाएगा नन ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले सवाल में। हाउ मेनी वंस आर देयर इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 पर पावर 8 माइनस 1? तो 2 पर पावर 8 माइनस 1 के निरूपण में कितने वंस होंगे? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 2 पर पावर 8 का मतलब होता है 2 5 6, और माइनस 1 है तो हमारा ये हो जाएगा 255। तो हमारा 255 विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिवर्सल गेट? इसमें यूनिवर्सल गेट कौन कौन सा है? तो नन गेट भी होता है, नोर गेट भी होता है, एक्सोर गेट नहीं होता है, तो मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। द बेस नंबर कितना है इज इक्विवेलेंट टू विच वैल्यू? तो किस वैल्यू से जो होता है हमारा इक्विवेलेंट होता है? तो ये भी दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में डालना है इसका आंसर, क्योंकि यदि यहाँ कैलकुलेशन करें तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। व्हाट इज द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल नंबर 7? 7 का ग्रे कोड क्या हो जाएगा? तो पहले 7 का निकालते हैं हम बाइनरी कोड। तो हमारा 1 2 4 0। तो ये हमारा 7 का हो जाएगा, और इसका ग्रे कोड निकालते हैं तो 1 0 0 इतना हो जाएगा। ये रिकॉर्ड हो जाएगा हमारा। तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऑप्शन विल बी द नन ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द रिजल्ट ऑफ एडिंग टू बाइनरी नंबर। ये भी बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों, आपको करना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट टू दिस बाइनरी नंबर? तो हेक्साडेसिमल दो तरीके से निकाला जा सकता है। पहला तो एक है कि पहले डेसिमल निकाल लीजिए, उसके बाद हेक्साडेसिमल निकाल निकाल लीजिए, वो वो रिमाइंडर वाला टेक्निक से। तो इसमें क्या हो जाएगा? और एक टेक्निक है जो कि इजी है, 4 4 बीट को बांट दीजिए। 4 4 बीट को पहले बांट दीजिए। तो पहले 4 बीट हमारा बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये? 8 4 12 और एक 13। 13 में जो आता है हमारा डी होता है। फिर हमारा आ जाएगा 1010, तो 10 है, तो ए आ जाएगा। फिर यहाँ तक खत्म हो गया, फिर यहाँ तक 1 2 3 4। तो फिर आ जाएगा 8 4 12 2 14। तो 14 में हमारा ई आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी पैलिंड्रोम? पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि उल्टा करके भी सेम ही आना चाहिए। तो इसका उल्टा करते हैं। 1 1 0 1 1 1 0 1, ये भी सेम है। फिर दूसरे को भी देख लेते हैं, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ए और बी का एक्सोर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्सोर का मतलब बोलते हैं कि जब अनइक्वल हो तो हमारा 1 होता है, और कोई भी हो तो हमारा 0 होता है। तो पहले नंबर 0
जीरो जीरो, जीरो ही रहेगा। फिर जीरो जीरो वन वन, वन जीरो वन, वन वन जीरो, तो जीरो वन वन जीरो हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड्स इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग? सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग जो होता है दोस्तों, वो हमारा नोट होता है, वो हमारा नोट होता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो इसमें नन ऑफ द अबव हो जाएगा। तो इसमें द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड इन मूरे मशीन टू डिटेक्ट सीक्वेंस 101। तो 101 इसमें बोला है कि ओवरलैपिंग अलाउड है। तो मूरे मशीन जो होता है पहले स्टार्ट से शुरू होता है, ये स्टार्ट से शुरू होता है, फिर वन लेगा, जीरो लेगा, वन लेगा। तो इसमें कितने स्टेट चले? वन टू थ्री फोर, फोर। यदि ओवरलैप नहीं बोलता तो हमारा दो ही स्टेट में काम हो जाता, लेकिन ओवरलैप बोला है तो एक फिर से लेना पड़ेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन चार हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।